हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब चैनल। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास में हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम पे काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने देखा था कि लास्ट टाइम पे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल शायद कैलकुलेट कर रहे थे। शायद ये वही चीज़ थी। ठीक है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। अच्छा, एक चीज़ और, एक समस्या आ रही है। धीरे धीरे सुधार होगा क्योंकि मैं ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं कैमरे के सामने। कुछ समस्या ये आ रही है कि हो सकता है मैं बोलता कुछ हूँ, लिख कुछ देता हूँ, तो कई बार वो देख लेना रीअरेंज करके। थोड़ी समस्या आएंगी स्टार्टिंग के 10-15 वीडियो में, उसके बाद बहुत अच्छी चीजें होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए जिनमें आप डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट भी अप्लाई होगा तो वो एक मिक्सचर करके होगा, यानी कुछ आपको शॉर्टकट और कुछ बेसिक करके आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सभी क्वेश्चन कैसे थे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के शॉर्टकट उस पर डायरेक्टली अप्लाई होते थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था शायद चेस वाला। वो चेस वाले का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखो चेस वाले में क्या होता है कि 8 रो होती हैं और 8 कॉलम होते हैं। जैसे ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का एक क्वेश्चन है। 4, 5, 6, 7 और 1 8। देख लेना फिगर थोड़ा ऐसा ही बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चेस का बोर्ड होता है। 8 रो होते हैं और 8 कॉलम होते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था स्क्वायर अगर हमें पहले कैलकुलेट करना है, पहले हमें वर्ग कैलकुलेट अगर करना है तो वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेके यहाँ तक 8 तक नंबर लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे 1 से 8 थे तो 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 गुणे 8, 7 गुणे 7 और ऐसे ही कहाँ तक जाना है 1 गुणे 1 तक। अब आप मैथ अगर पढ़ रहे हो तो हमें अगर इन सब का स्क्वायर करके अगर ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गया, वर्गों का योग ही तो। और वर्गों का योग कैसे कैलकुलेट करते थे, n + 1 2n + 1/6 उससे कैलकुलेट कर देते। 8 संख्या है तो 8 गुणे n + 1 9 और 8 गुणे 16 और 1 17/6। 2 3 6 2 चौके 8 3 3 9 और 3 चौके 12। या फिर कैलकुलेशन कर लो तो 12 12 7 84 4। ये कितना आ जाएगा आपका, तो मेरे हिसाब से 204 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आ गया हमारे वर्ग 204 आएंगे। फिर हमने आपसे कहा था कि चतुर्भुज भी कैलकुलेट करना है। तो चतुर्भुज में आप कहोगे सर कि इधर का जो योग आएगा 1 से लेके 8 तक वो आ जाएगा आपका 36 और 36 इधर आंसर इज 1296 चतुर्भुज। आयत की अगर बात करें तो आयत कैसे कैलकुलेट होंगे, तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज में से आप वर्ग माइनस कर दीजिए, यानी कि 204 माइनस कर दीजिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 और उसके बाद 9 और उसके बाद 0 1092 दैट इज आयत। तो ये शतरंज के बोर्ड की कहानी थी। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिनमें डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ बेसिक भी अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक में ट्रायंगल वाले केस में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने ट्रायंगल वाली क्लास नहीं की है वो पहले ट्रायंगल वाली क्लास कर लें। और फिर कह रहा हूँ अगर कोई समस्या आपको आ रही है वीडियोज में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हर बार वीडियो को किसी दूसरे स्टडी ग्रुप में फेसबुक या व्हाट्सएप पे हमेशा सेंड किया करें। एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज। उनमें आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। जो मैं कहूँगा केवल उतना ही कैलकुलेट करना है उसमें, बाकी आप लाइन वगैरह तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 3 लाइन खींचनी है ऐसे 1 और 2। उसके बाद ये लाइन ऐसे डायग्राम बनाना है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। और ये अच्छा, जितने भी डब्बे हैं मैं बता देता हूँ, ये सब के सब आपस में बराबर हैं। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि कौन सा डब्बा किधर से किधर है, किधर से नहीं। अच्छा, ऑप्शन में मैं साथ में लेके आया हूँ इस बार। ऑप्शन में आप लिख सकते हो 10 16 19 और 12। ये हमारे ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करना है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं तो मैंने बोला डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा तो कैसे होगा, कैसे शॉर्टकट अप्लाई हम करें। एक बात ध्यान देने वाली है हमारी कि आखिर शॉर्टकट हमें अप्लाई करना ही है, कोई और तरीका हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं
तो आप एक काम कर लीजिए, इन लाइन को आप बढ़ा लीजिए अपने तरीके से, बढ़ा सकते हैं। अगर ये लाइन आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो वही शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 और 5, तो आप कहेंगे कि 5 का गुणा 3 से कर लीजिए, और 4 का गुणा फिर 2 से कर लीजिए, और 3 का गुणा फिर 1 से कर लीजिए। ये आ गए 15, ये आ गए 8, और ये आ गए कितने 3। लेकिन समस्या इसमें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। कैसे? स्क्वायर आपने ठीक है ऐसे कैलकुलेट कर लिया, इतनी लाइन है मेरे हिसाब से 3 और 2 5, ठीक। अब हमें क्या करना है कि जो इस लाइन की वजह से स्क्वायर कंप्लीट हुए हैं उन स्क्वायर को हमें माइनस करना है। अच्छा, अभी तक स्क्वायर आए कितने हैं? तो 15 और 8 23 और 3 26, 26 स्क्वायर आ गए, लेकिन 26 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। अब कौन कौन से स्क्वायर हमें हटाने हैं? तो इन लाइन की वजह से बने हुए स्क्वायर हमें हटाने हैं। अच्छा, जितने इधर बनेंगे उतने उधर बनेंगे, उधर से हटाओ उधर से हटाओ, समझने बात को। 2 स्क्वायर तो ये बन गए इस लाइन की वजह से, 2 ये हट गए। अच्छा, एक ये हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा भाई? एक ये हटेगा, इधर से अगर ये हट गया तो देखो एक बात समझना, कितने हट गए? 1 2 1 ये 3, और कौन सा हटा? तो एक ये हटेगा सर 4। 4 इधर से अगर हट गए तो इधर से कितने हटाए सर? आप कहेंगे कि 1 और 2 और ये 3। क्या ये 3 वाला तो पहले भी बन रहा था, अब भी बन रहा है? तो जैसे हमने 1 2 और ये आपका 3, तो 3 यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ से, तो 6 पे ही हट गए, 6 ही हट गए। कितने हो गए? 20। अब 20 के समथिंग अगर आंसर करना है तो वैसे तो यही से आंसर हो जाएगा हमारा। कितना 19? शायद मैंने गलत बोल दिया, ये वाला स्क्वायर नहीं हटाना है क्योंकि उसमें इस लाइन का यूज नहीं हुआ है। जिसमें इस लाइन का यूज होगा केवल वही स्क्वायर हटाना। अच्छा, एक और कौन सा हटाना है मैं वो भी बता देता हूँ। इस लाइन का यूज देखो, अगर तुम इतना पार्ट देखोगे तो एक और माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा। तो इसमें जो स्क्वायर रहेंगे यानी कि इन लाइन से बनने वाले स्क्वायर कितने रहेंगे? मैंने शायद गलत बोल दिया था, ये वाला स्क्वायर नहीं हटाना है क्योंकि इसमें उस लाइन का यूज नहीं होगा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीन पर कोई सामने नहीं बैठा होता है तो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें भी हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कुछ विशेष क्वेश्चन में लाया हूं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करने होते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे पूरे टॉपिक का तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें फिर से आपसे स्क्वायर पूछे गए हैं और फिर से ऑप्शन है 13 14 15 और 16। इसमें आपको स्क्वायर बताना है कितने स्क्वायर होंगे। तो देखो फिर से क्या हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बेसिक प्लस शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कितने स्क्वायर आएंगे सर? आप कहेंगे सर 5। मैंने कहा ठीक है। आप बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर आएंगे? तो आप कहेंगे 5। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इससे ऊपर वाले में फिर आ जाओ, तो फिर ऊपर वाले में कितने स्क्वायर आएंगे? तो फिर कहेंगे सर आप 5। भाई ये वाला जो ऊपर वाला है इसमें भी कितने आएंगे? 5 ही तो आएंगे। तो 5 5 5 5 5 तो आ गए। ये वाला स्क्वायर हो गया, ये वाला स्क्वायर हो गया और ये वाला स्क्वायर हो गया। 5 5 5 तो आ गए, लेकिन इसके बाद क्या कोई और स्क्वायर बनेगा? कौन सी आकृति की मिलने से? क्या इन दोनों के मिलने से या इन दोनों मिलने से कोई नया स्क्वायर बने? तो उसे बताइए कि वो कौन सा स्क्वायर बने। देखो हमने क्या किया था, काउंटिंग की थी यहाँ से 1 2 3 और 4 और एक ये पूरा 5। मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुन लो। 1 2 3 4 और ये पूरा 5। 1 2 3 4 और ये पूरा 5। तो 5 5 5। क्या कोई और स्क्वायर बनेगा? तो स्क्वायर देख लेते हैं। वैसे बन तो नहीं रहा है कोई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर इसमें? 15 स्क्वायर ही बनेंगे। 15 स्क्वायर का आप आंसर कंफर्म कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 15 स्क्वायर है। तो शॉर्टकट तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी हमने थोड़ी सी मेहनत उसमें की। कुछ शॉर्टकट, कुछ बेसिक हमने सीखा कि शॉर्टकट को किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है कि रेक्टेंगल कितने होंगे।
कुछ इस तरीके से बना हुआ है तिरछा, ये लाइन इसमें बनी हुई है और इसमें हमें, अच्छा ये सभी डब्बे बराबर आकार के हैं। मैंने आपको इतना बता दिया है कि जितने भी डब्बे हैं वो सब के सब बराबर आकार के हैं। तो बराबर आकार के हैं तो देखो कैसे क्वेश्चन करना होता है। रेक्टेंगल हमें बताना है, तो रेक्टेंगल अगर हमें बताने हैं इसके, तो देखो एक बात समझो, मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप पहले स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। तो जो स्क्वायर आएंगे वो आपके कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 और 1 2 3, 3 या 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, तो 9 4 13 और 1 कितना हो गया 14। आप कहेंगे फिर आप क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 2 3 ये कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, कितना आ गया 36। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे केवल रेक्टेंगल बताने हैं और ऑप्शन आपके पास है 19 28 27 36, 19 28 27 36। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या हम आयत को वर्ग कह सकते हैं, नहीं, लेकिन वर्ग को आयत कहा जा सकता है। तो ऐसे केस में आपको, अच्छा आप इसमें से अगर इसे घटाएंगे रेक्टेंगल के लिए, तो जो रेक्टेंगल सही रेक्टेंगल आएंगे 14 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 और ये 2 22, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं। कारण फिर से वही बात है कि वर्ग को आप रेक्टेंगल यानी कि आयत कह सकते हैं। तो आंसर इस बार 22 नहीं है, तो आंसर फिर कितना करेंगे 36। हाँ ऑप्शन में अगर 22 होगा तो फिर 22 ही करते हैं। बात समझ पाए? मैंने आपको इसीलिए बताया था कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है, तो आंसर होगा हमारा 36। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 22 और 36 दोनों होते तब क्या करते, तो तब केवल आंसर रेक्टेंगल वाला ही करते, ठीक है, तब आगे जाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें फिर से स्क्वायर कैलकुलेट करना है कि स्क्वायर कितने होंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। देखिए मैंने क्वेश्चन बहुत छांट के आपके लिए लिखे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो वो आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा बेकार क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको लगे कि फालतू के क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। बाकी आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, अगर नहीं भी लग रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और कोई चारा नहीं होता है पढ़ने के अलावा। हम लोगों के पास जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं तो आपको पढ़ना तो है ही। और मैं कहता हूँ 1 साल लग के पढ़ लीजिए, बाकी सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है, बस आपको पढ़ना है। तो ये आकृति है और इसे में हमें कैलकुलेट करने हैं फिर से स्क्वायर करने होंगे। तो देखो स्क्वायर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था। चाहे ऑप्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, 11 21 24 और 26। इसका आंसर हमें कैलकुलेट करना है और स्क्वायर बताना है इसमें कितने होंगे। तिरछी लाइनों से मैंने बोला था स्क्वायर नहीं बनने वाले, तिरछी लाइनों को हटा दो। स्क्वायर कैलकुलेट करने का तरीका, तिरछी लाइन को भूलने के बाद तो 1 2 3 4 है ना, 4 ऊपर हो गए और 2 इधर हो गए, है ना, 1 2 3 4। फिर आप कहेंगे सर 4 गुणे 2 कर लो और 3 गुणे 1 कर लो, तो 4 दूने 8 और 3 एकम 3। मैं कहूँगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो कुछ होगा नहीं कि 4 और 3 ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि ठीक है ये तो 8 और 3 11 हो गए, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो ऑप्शन में 21 24 26 बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब आगे क्या करें, आगे करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि तिरछी लाइन से कौन कौन से स्क्वायर बन रहे हैं। तो देखो तिरछी लाइन में देखो स्क्वायर करने का तरीका क्या है। आप अगर इस आकृति को ध्यान से देखें, केवल इस आकृति को, तो इस आकृति में अच्छा ये वाली लाइन देखें, अगर ये वाली लाइन अगर देखें तो एक वर्ग में यानी कि 1 2 3 4 और 1 ये पूरा 5, तो 5 तो ये आ गए कि नहीं आ गए 5। अच्छा जैसे 5 इसमें आए हैं वैसे ही 5 इस वाले में भी आए। आप कहेंगे सर हाँ 1 2 3 और 4 ठीक है, और पूरा 5, लेकिन ये वाला इसके साथ कॉमन हो गया तो यहाँ पे केवल कितना लिखोगे आप 4 लिखोगे, 5 नहीं लिखोगे। फिर इसके साथ अगर आप कॉमन करने बैठेंगे
तो फिर से आप कहेंगे सर 5 तो बनेंगे लेकिन लिखेंगे कितना, 4। कितना लिखेंगे, 4। तो अब देखो है क्या, 11 5 16, 16 और 8 24, दैट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके बाद बनने ही नहीं। आप देख लीजिए किसी भी स्क्वायर को आप नहीं बना सकते। तो कितने स्क्वायर आ गए हमारे पास, 24। तो यही तरीका है चीजों को अरेंज करने का। छोटे छोटे सेशन में हम क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिससे आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन। इस बात की हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की, उसका बिडिंग के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी बिडिंग हो रही है, यानी कि किसी कंपनी को अभी टेंडर दिया जाएगा। जब कंपनी टेंडर लेगी उसके बाद फिर कुछ आगे की कहानी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से स्क्वायर कैलकुलेट करना है। चाहो तो आप इसमें ट्रायंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर वैसे 1 दे देता हूँ, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। आप ट्रायंगल के आंसर बताइएगा, मैं आपको स्क्वायर के आंसर बता देता हूँ कितने होंगे। ठीक है, ट्रायंगल के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का, जो आपसे पूछा गया है। तो इसमें स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो देखो फिर से क्या तरीका है। तिरछी लाइनों से कोई लेना देना है नहीं, मैंने कहा पहले इसमें काउंट कर लो। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसमें काउंट कर लेते हैं। तो हम 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 तो यार कौन कौन से 5 आए फिर से सुनो। एक ये पूरा, एक ये पूरा, 1 2 3 और 4। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने आकृति थोड़ा इस तरीके से बनाई है, ये सभी डब्बे आपस में बराबर हैं। तो ये सभी डब्बे बराबर हैं तो एक स्क्वायर और बन जाएगा। आकृति जब प्रिंटिंग होगी तो बहुत अच्छे से दिखेगी। जब हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे तो प्रिंटिंग वाली आकृति देखेंगे। तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो स्क्वायर कितने हो गए हमारे, 6।